हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी। ये गलत थोड़ा लिख दिया है, एनसीई छोड़ दिया है, कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी है ना, क्लास 10th साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, जिसका नाम है मानव नेत्र। मानव नेत्र से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। मतलब इससे जुड़े बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। आइए मानव नेत्र की संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहली बात है, हम जानेंगे कि भाई मानव नेत्र हम कहते किसे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन टेस्ट देना होगा तो गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। अब यहां पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा कि मानव नेत्र जो है ये, है ना, मानव नेत्र आखिर कहते किसे हैं भाई। तो मैंने लिखा कि यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। मानव नेत्र जो है यह अत्यंत जो है ना मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है। अब ज्ञानेंद्रिय का मतलब समझ रहे, ज्ञानेंद्रिय कहते किसे हैं। देखो ज्ञानेंद्रिय जो है ना वो 5 ज्ञानेंद्रिय है, जैसे कि आंख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, कान हो गया और त्वचा हो गया यानी स्किन हो गया। ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, है ना। तो टोटल 5 ज्ञानेंद्रिय है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय यानी अत्यंत मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय कौन है, तो मेरे भाई आंख है, जिससे हम देखते हैं। इससे हम देख लेते हैं तो किसी भी चीज को, जैसे खाते हैं पीते हैं, खा पी लेते हैं, लेकिन आंखवा पे पट्टी अगर बांधा रहेगा ना तो क्या खा रहे क्या पी रहे हैं इसका देखने का आपको इच्छा करेगा, समझ रहे हैं ना। उससे हमें संतुष्टि मिलती है, अच्छा हम ये खाए हैं, है ना, बादाम शेक पिए हैं, केला शेक पिए हैं, तो इससे आपको संतुष्टि मिल जाती है। इसलिए आंख को महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय माना गया है सर, ठीक है, मतलब मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय माना गया है। तो ये आपने समझा सर। आइए सबसे पहली बात है, आंख के सबसे, जैसे ये आंख है, आंख के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं सर, कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया आपको दिख नहीं रहा होगा, क्यों, क्योंकि कॉर्निया जो है ना वो पारदर्शी होता है, आर पर उसके देख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास आंख है ना, आंख के ऊपर जो है ना चिपका हुआ रहता है, आंख के ऊपर जो है वो चिपका दिया रहता है कॉर्निया को। बिल्कुल जिस तरीके से मोबाइल जो होता है, तो मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड होता है उसी तरीके से कॉर्निया भी चिपका रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कॉर्निया, मैं यहाँ पे समझाता तो देखो, जैसे कॉर्निया होता है, ये हमारा आंख है ना, तो आंख दिख रहा था, आंख के ऊपर पारदर्शी झिल्ली चिपका रहता है, वही कॉर्निया होता है। जिस तरीके से ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल के ऊपर बिल्कुल स्क्रीन गार्ड जो टेम्पर होता है चिपका देता है, उसी तरीके से कॉर्निया आंख के ऊपर चिपकाया रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्निया, यानी कॉर्निया को ही कहते हैं स्वच्छमंडल। कॉर्निया को ही क्या कहते हैं सर, स्वच्छमंडल कहते हैं। यह आंख का सबसे ऊपरी भाग है, आंख का सबसे ऊपरी भाग है। यह पारदर्शी होता है, यानी इसके आर पर देख सकते हैं, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है ना, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। जिस तरीके से मोबाइल में, मोबाइल का स्क्रीन जो होता है उसका गार्ड सुरक्षा रखता है ना, घिसने से बचाता है, उसी तरीके से ये कॉर्निया भी आंख को घिसने से बचाता है ना। कभी कभी जो आप देखते हो कि नेत्रदान करते, नेत्रदान में ही कॉर्निया भाग को निकाला जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो नेत्रदान में इसी भाग को निकाला जाता है, किसको, तो कॉर्निया को, और प्रकाश को आंख में कॉर्निया ही भेजता है। यहाँ पे समझिए, जिस तरीके से ये आंख है, नीचे आप दिख रहे हैं, तो ऊपर से ये जो पार्ट देख रहे हैं ये कॉर्निया है, ऊपरी पार्ट है ना, यही हमारे पास क्या है, कॉर्निया है, ठीक है। देख सकते हैं नीचे ऊपर से आएगा, चिपक जाएगा ऊपर, देखो ये कॉर्निया है, ठीक है। तो ऊपरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो कि पारदर्शी होता है, इसके आर पर देख सकते हैं। आगे मैंने लिखा कुछ हाईलाइट करके कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं, कॉर्निया यानी स्वच्छमंडल कहते हैं। ये आपके बुक में है, तो मैंने बुक का थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लिया है और रख दिया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं सर। कॉर्निया तो आपने समझ लिया, हाँ भाई कॉर्निया सबने समझा। अब हम समझेंगे आगे, जैसे कि आइरिस क्या है ना, श्वेत पटल क्या है, पुतली क्या है, उसी के बारे में हम समझेंगे। तो मेरे भाई आंख जो देख रहे हैं ना, तो आंख का जो सफेद भाग आपको नजर आ रहा है, आंख का सफेद भाग, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल। आंख को ये जो सफेद भाग नजर आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और ये जो बीच में जो काला कलर का नजर आ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, यानी प्यूपिल कहते हैं, है ना। जो काला कलर का नजर आ रहा है उसी को हम पुतली कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन जो नजर आ रहा है उसे हम आइरिस यानी परितारिका कहते हैं,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये देखो परितारिका यानी आइरिस जो ही होता है ना, ये 3 तरह के होते हैं, यानी 3 कलर के होते हैं। किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि परितारिका यानी आइरिस जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, ब्लू होते हैं, ब्लैक होते हैं और ब्राउन होते हैं, है ना। ब्लू जो है ऐश्वर्या राय जी का है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्लू, ब्लैक और ब्राउन ये 3 तरह के होते हैं। किसका कलर, तो इसका कलर, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं मतलब परितारिका का कलर। किसी किसी का ब्लैक होता है, तो ब्लैक होगा तो पुतली तो पहले से ब्लैक होता है, पुतली पहले से ब्लैक होता है। और ये भी पूरा ब्लैक आ जाएगा तो आपको पुतली लगेगा कि दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी दिखाई देगा, देखो एकदम बिंदु के साइज का होगा आंख में, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसका, इसमें पता नहीं चल रहा है ना। तो आपने यहाँ पे देखा परितारिका 3 तरह के होते हैं, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ये 3 तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझो, किसी किसी का परितारिका देख सकते हैं कि ब्लू होता है ना, किसी किसी का ब्लैक होता है परितारिका, और किसी किसी का ब्राउन होता है। तो 3 तरह के होते हैं, है ना। ये आपने देख लिया। अब हम यहाँ से हम क्या समझते हैं सर, आंख का व्यास कितना होता है सर। जैसा कि आप जानते हैं आंख जो होता है लगभग गोलाकार होता है। तो जब गोलाकार होगा तो आंख का व्यास होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आंख का व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। आंख का व्यास कितना होता है सर, 2.3 सेंटीमीटर होते हैं। समझे। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, थोड़ा सा बिजी हो गए थे, आर्यन सर जी को कोई काम था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आंख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर है। आंख जो है ना 6 मांसपेशियों से पकड़ी होती है ना, ये आपने देखा। तो आपने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी आंख में चोट लग जाता है। तो आंख में चोट लग जाता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, लाले लाल हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, तो मेरे भाई कंजक्टिवा की वजह से जो होता है आंख लाले लाल हो जाता है, ठीक है। और लाल आंख को क्या कहते हैं सर, सुर्ख कहते हैं। लाल आंख को हम क्या कहते हैं, तो सुर्ख कहते हैं। इसीलिए गाना भी है कि सुर्ख आंखों में काजल लगा है ना, रुख पे वादा सजाए हुए हैं, ऐसे आए हैं मैयत में मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं, है ना। तक पढ़े लिखल गाना सब मतलब गायक सब जो है वो निकाला था, ठीक है। तो लाल आंख को हम क्या कहते हैं, सुर्ख कहते हैं। और चोट लगने पर ऐसा हो जाता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो आपने ये समझा सर, आगे बढ़ते हैं सर, ये आपने समझ लिया। अब मैं आपको ये सब बता दी, परितारिका ये है, श्वेत पटल, पुतली, ये सब है। तो परितारिका के बारे में सबसे पहले जानते हैं, यानी आइरिस के बारे में। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन, परितारिका। परितारिका जो है वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है ना। और अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है। परितारिका अधिक प्रकाश में ये क्या होता है, यानी तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है। अब कहोगे सर गलती पढ़ा रहे हैं, अरे वो आप क्या याद किए, हमरो पता है। आप कहेंगे सर पुतली जो होता है वो तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है। पुतली भी होता है और परितारिका भी, दोनों सिकुड़ जाते हैं तेज प्रकाश में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने लिखा कि परितारिका यानी आइरिस यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और अधिक प्रकाश में ये सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में ये फैलता है। कम प्रकाश जहां होगा वहां पे क्या होता है सर, ये फैल जाता है। मतलब अंधेरे में ये पुतली का साइज, परितारिका का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है ना। और जैसे ही तेज प्रकाश में जाएंगे तो वो छोटा हो जाता है, ठीक है। अब याद रखना कि आधार कार्ड में स्कैन जो है वो आइरिस का ही किया जाता है। किसके द्वारा, तो इंफ्रारेड कैमरा द्वारा, है ना। ये आपको ध्यान रखना, आधार कार्ड में स्कैन किसका किया जाता है सर, तो आइरिस का ही किया जाता है, ठीक है। ये आपने देख लिया सर, कौन दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। तो परितारिका यानी आइरिस के बारे में समझे। अब हम आइरिस का जो रोल है मुर्गी में और मुर्गा में, ये समझिए, मैं आपको बता देता हूं। देखो मुर्गी और मानव का आइरिस यानी परितारिका जो है एक जैसा वर्क करता है। मतलब जिस तरीके से मुर्गी का आइरिस यानी परितारिका और मानव का परितारिका जो होता है ये दोनों एक जैसा वर्ग करता है। किस में, तो मुर्गी में। मुर्गी में जो है वो एक जैसा वर्ग करता है, ठीक है, मुर्गी और मानव में आइरिस यानी परितारिका। लेकिन मुर्गा में नहीं करता है, मुर्गा में ये नहीं करता है, ठीक है। यहां पे देखो मुर्गा का आइरिस जो होता है ना हमेशा सिकुड़ा ही रहता है।
जैसा कि सब जानते हैं कि तेज प्रकाश में पुतली यानी पुतली हो गया या आइरिस हो गया, इसका जो है ना आकार यानी साइज जो होता है, मतलब ये सिकुड़ जाता है तेज प्रकाश में। लेकिन मुर्गा में क्या है, साला तेजो प्रकाश में जाओ चाहे अंधेरों में जाओ, ये हमेशा सिकुड़ा ही रहता है आइरिस इसका, मुर्गा का, इसलिए रतिया में देख नहीं पाता है, समझे। तो मैंने लिख दिया कि ये सिकुड़ा ही रहता है, इसीलिए वह सिर्फ दिन में देख पाता है, कौन, तो मुर्गा, रतिया में नहीं दिख पाता है। तो रतिया में जब मुर्गा नहीं देखता है तो जाके कोनों कोना में बैठ जाएगा, अगर चुपचाप एकदम चिंता में रहता है, कौन, तो भैया मुर्गा एकदम चिंता में रहेगा कि अब तो कोई मुर्गी हमको नहीं पूछेगी, अब जाए तो जाए कहाँ, है ना। और जैसे ही मॉर्निंग यानी सुबह जब होता है तो इसको दिखाई देने लगता है, तो एक बार चिल्ला के कहेगा कुकड़ूकू, मुर्गी कहेगा, मुर्गा का दौरा पड़ता है रोज 4 बजे भोरवा में, है ना। उसको क्या पता मुर्गी को कि उसको दिखाई देने लगा, इसलिए खुशी से पागल हो गया है, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब मैं आपको बताऊंगा पुतली। देखो पुतली जो है ना वो परितारिका यानी आइरिस की ही तरह यह तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है ना, एवं कम प्रकाश में फैलता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कम प्रकाश में पुतली का साइज क्या होता है, तो बड़ा होता है, और तेज प्रकाश में पुतली का साइज क्या होता है, तो छोटा होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने समझा। अब प्रकाश देखो पुतली प्रकाश को लेंस में भेजता है, पुतली जो होता है वो प्रकाश को कहाँ भेजता है सर, तो लेंस में भेजता है। हेलो हेलो हेलो, ठीक बा, हाँ ठीक बा। अब प्रकाश को आंख में कॉर्निया भेजता है, प्रकाश को आंख में कौन भेजता है सर, तो कॉर्निया। और पुतली का रंग जो होता है ना वो काला होता है, एक ही कलर का होता है पुतली, वो भी काला, काले कलर का होता है। तो पुतली के बारे में आपने समझा, अच्छी बात है। अब जानवरों की आंख में समझिए कि जानवर का आंख रतिया में क्या चमकता है, तो टॉर्च बार देते हैं तो क्या चमकता है, तो उसका कारण यह है कि जानवरों को आंख में जिंक से बने टिपिडम लूसिडम पाया जाता है। आंख में क्या पाया जाता है जानवर के आंख में, तो टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, जो कि जिंक से बना होता है ना, जिसकी वजह से जानवरों की आंख रात्रि में चमकते रहते हैं। टॉर्चबा बारबा ना तो दिखाई दे, तो है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्रिस्टलीय लेंस यानी उत्तल लेंस, हमारे आंखों में जो होता है ना उत्तल लेंस होता है, हमारे आंखों में जो लेंस होता है वो किसके तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा कि यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, कौन, ये हमारे पास लेंस है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये देखो यही हमारे पास क्या है, लेंस है ना। ये फिगर में आप देख सकते हो, मैंने इसको दर्शाया होगा ना कहीं ना कहीं, है ना। यह है, देखो यहां से दर्शा दे क्रिस्टलीय लेंस, वही बात है। तो यह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यह प्रकाश को केंद्रित करके यानी फोकसित करके रेटिना तक पहुंचाता है। कहां तक पहुंचाता है, रेटिना तक पहुंचाता है, और रेटिना पे ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इस बात को ध्यान रखना। यह आंख का सबसे अधिक चमकीला भाग होता है, कौन, लेंस। लेंस जो होता है वो आंख का सबसे चमकीला भाग होता है। तो जब चमकीला होगा तो इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि जो ज्यादा चमकदार होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जैसे कि प्रकृति में सबसे ज्यादा चमकदार हीरा है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, 2.42 है, ठीक है। तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। तो भाई ये चमक रहा है तो इसका कुछ ना कुछ अपवर्तनांक होना चाहिए, तो इस लेंस का अपवर्तनांक जो होता है 1.4 होता है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं सर। आगे हम सिलियरी मस्कुलर के बारे में जानेंगे, यानी पक्षमावी पेशिया के बारे में जानेंगे। किसके बारे में सर, पक्षमावी पेशिया के बारे में। ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये पक्षमावी पेशिया पकड़ के रखता है लेंस को, है ना। ये इसके अनुसार ही बड़ा छोटा करने देता है इसको। देखो लेंस को समायोजित करके यानी सामंजस्य में काम करता है ये, मतलब ये जो हमारे पास पक्षमावी पेशिया है ना, जब मान लो कि ये दूर की वस्तु को देखना है तो लेंस को पतला कर देता है, नजदीक को करना है तो ये मोटा कर देता है, तो उसके हिसाब से ये काम करता है, सामंजस्य बैठाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि लेंस को समायोजित यानी सामंजस्य में काम करता है कौन, पक्षमावी पेशिया। दूर की वस्तु देखने के लिए लेंस का पतला हो जाना, तो दूर की वस्तु जब देखना होगा तो लेंस का पतला हो जाना, मतलब लेंस जो है यानी पक्षमावी पेशिया जो है एक बार खींचेगा तो पतला कर देगा, है ना। दूर की वस्तु को देखने के लिए ना आंख फाड़ेंगे तो लेंस ये खींच करके पतला कर देता है, तब ना देखते वो कौन है वही रे, हाँ पहल की माल ही रे, समझ रहे हैं ना, ऐसे कहते रहते हैं। आगे बढ़ते हो, चलो। तो दूर की वस्तु देखने के लेंस का पतला हो जाना एवं निकट की वस्तु देखने के लेंस का मोटा हो जाना, ठीक है। अब देखो हम जो देखते हैं ना 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं,
है ना। 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। तो सुस्पष्ट दृष्टि की अगर न्यूनतम दूरी पूछे ना तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर, और सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पूछे तो अनंत बोलेंगे। ठीक है, ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब क्या करेंगे भैया? अब कुछ नहीं करेंगे, अब रतिया में डांस करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, कहाँ छिरे इतनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेत्रोध के बारे में, एक्वस ह्यूमरस के बारे में। तो नेत्रोध कहाँ होता है मेरे भाई? ये जो आप देख रहे हैं इसमें नेत्रोध यानी जल भरा रहता है, यही नेत्रोध है ना। तो लेंस की रक्षा करता है कौन? तो नेत्रोध करता है, और ये नमकीन होता है, और इसमें जल की मात्रा जो होती है, तो नेत्रोध में क्या होती है? जल होती है, और जल की मात्रा जो होती है वो पूर्ण रूप से कैसा होता है? उसका स्वाद कैसा? नमकीन। तब ना प्यार उर करते हैं, तो प्यार में हम लोग रोते हैं, तो रोते रोते दर्द तो मीठा होता है लेकिन पता नहीं आंसू नमकीन होता है ना। रोते रोते मुहवा में आंसू चल जाता है, देखिएगा टेस्ट करके, ससुरा नमकीन होगा। लड़की के अंदर दिल नहीं होता है, बात कुछ नहीं होता है, बेकार है वो सब, कोई मोह माया नहीं आता है। किसी ने जरूर कहा होगा। हाँ सही बात है, मेकअप नहीं करेगी तो हमसे थोड़ी ना उसके पीछे आगे पीछे बुआएंगे। समझ रहे हैं ना, एकदम जलवा दिखाती है वो सब मेकअप के बाद। हम लोग जलवा दिखाते हैं कब? जब दिल पे चोट लगता है, ब्रेकअप होता है तब। समझ रहे हैं ना। चलो अच्छी बात है। हाँ ठीक है, अब देखो कचा द्रव, कचाव द्रव कौन है मेरे भाई? ये हमारे पास कचाव द्रव है, इसमें कचाव द्रव रहता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, यह आंख में लगभग 80% पाया जाता है। इसमें जो लिक्विड होता है कचाव द्रव में वो लगभग 80% होता है। ठीक है, और यही जो होता है ना आंख को गोलाकार देता है। अब मान लेते हैं कोनो लड़का राम लक्ष्मण ना खेलेगा, या फिर आँखिया फोड़ दो सुइया भोंक करके या फिर झाड़ू के लकड़ी भोंक करके, आँखिया से गोली मारेगी, आँखिया से गोली मारेगी तो आंखें फोड़ दो। तो जैसे कि आँखिया फोड़ दे ना, ओकरे आँख फोड़ना जो धोखा देती है सबको, आँखिया फोड़ देना, है ना। जब आँखिया फोड़ोगे ना तो मतलब ये कचाव द्रव में से लिक्विड जो होता है ना, पानी, वो सब बह जाएगा, तो आँख गोल नहीं होगा, वो चिपक जाएगा, अंदर धंस जाएगा। देखिएगा एकरे वजह से आँख जो होता है ना गोल नजर आता रहता है। ठीक है, मैंने लिख दिया कि यह आँख में लगभग 80% पाया जाता है, जो आँख को गोल आकृति प्रदान करता है। यह रेटिना की रक्षा करता है ना। किसकी? रेटिना की, है ना। रेटिना कह लो या दृष्टि पटल कह लो, दोनों एक ही बात है, इस बात को ध्यान रखना। आंख के पीछे रेटिना होती है और इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चल भाई आगे बढ़ते हैं, मुंबई, चलो मुंबई चलते हैं। रेटिना यानी दृष्टि पटल के बारे में हम समझते हैं सर। दृष्टि पटल यानी रेटिना, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी भी चीज का छाया बनता है। हम किसी को देखते हैं तो आंख के पीछे उसका फोटो बनता है। ठीक है, जैसे हम आर्यन सर को देख रहे हैं या आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं, तो हमारा फोटो आपके अखिया के भाग जो रेटिना उस पे बनता है, तब ना कदी पंकज बाहुरी है ना। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब जो है ना वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब? वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। ठीक है, आइए हम सबसे पहले पीत बिंदु के बारे में जान लेते हैं, येलो स्पॉट के बारे में, और उसके बाद येलो स्पॉट का मध्य भाग जो है केंद्रिका गर्तिका, उसके बारे में भी जानेंगे। तो पीत बिंदु, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि रेटिना का यह मध्य भाग होता है ना, और यहाँ पे बेस्ट एंड क्लीन इमेज बनता है। जैसे ये रेटिना है ना यानी दृष्टि पटल, इसी का मध्य भाग यानी बीच वाला भाग होता है कौन? तो येलो स्पॉट होता है, और इस पर सबसे साफ समझो कि एचडी फोटो जो होता है ना वो बनता है, बेस्ट एंड क्लीन फोटो बनता है। यहाँ पे कौन पे? तो रेटिना के मध्य भाग कौन? येलो स्पॉट, यहीं पे बनता है, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद येलो स्पॉट का भी मध्य भाग होता है, उसे हम केंद्रिका गर्तिका कहते हैं। येलो स्पॉट का मध्य भाग केंद्रिका गर्तिका कहते हैं, और ये पैनी नजर के लिए प्रतिबिंब को यहीं पे लाना होता है। जैसे कि अगर शूट करना है, स्नाइपर गन लेते पबजी उबजी खेलते होंगे, तो अगर शूट करना है तो पहले तो प्रतिबिंब आपको बनाना होता है रेटिना पे, रेटिना से फिर आता है येलो स्पॉट पे। रेटिना पर तो ऐसे प्रतिबिंब देख लिए, उससे थोड़ा क्लीन बनाना होगा तो येलो स्पॉट पे, उससे भी एकदम क्लीन, जहां पे हम निशाना साज रहे हैं वहीं पे लगना चाहिए। तो
के लिए प्रतिबिंब कहाँ लाना पड़ेगा? केंद्रिका गर्तिका पे। केंद्रिका गर्तिका, स्नाइपर सब जो देखिएगा तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनाता होगा? केंद्रिका गर्तिका पे, एकदम धीरे धीरे बनाता होगा, एकाएक अचानक थोड़ी ना आ जाए केंद्रिका गर्तिका पे, है ना। तो यहाँ पे एकदम क्लीन HD 4K दिखता रहता है, हाँ, मार हेडशॉट उड़ा के, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं पैनी नजर। तो पैनी नजर के लिए हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाते हैं? तो येलो स्पॉट का मध्य भाग केंद्रिका गर्तिका पे ही बनाते हैं। जैसे कि आप महाभारत देखे होंगे तो द्रौपदी जी सब जो शादी करना था तो उसके लिए कंडीशन रखा था स्वयंवर में। क्या रखा गया था स्वयंवर में? कि नीचे पानी में देख करके मछली के आंख में जो छेद कर देगा, है ना, उसी से शादी करेगा। कौन? द्रौपदी। तो पहले धनुष उठाना था तो धनुष से नहीं उठता था, कर्ण उठा लिया था, कर्ण तो प्रचंड चढ़ा भी दिया था, नहीं हो, है ना। और गया जब मारने तो कहती है द्रौपदी कि मैं इस सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, जबकि वो सूर्य पुत्र थे। सूत पुत्र मतलब सूत किसे कहते हैं? सारथी को कहते हैं। किसे कहते हैं? सारथी को कहते हैं। तो वो सारथी का पुत्र उसे कहा गया था, जबकि वो सूर्य पुत्र थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि हम सूर्य पुत्र थे। पता था लेकिन सूर्य भगवान ही बताए थे। उनकी माँ कौन थी वो नहीं पता कर पाए, है ना। कृष्ण भगवान बताए बाद में, है ना। तो ये मैंने देख लिया पैनी नजर के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, मैं सब कुछ समझाता हूं। जैसे कि अब पैनी नजर के लिए कहा गया था, तो जैसे कि आप देखो स्नाइप PUBG फ्री फायर खेलते होंगे तो गन का नाम होगा इसे कहते हैं AWM, ठीक है। ये भी स्नाइपर गन है। ये है M24 और ये है कार 98। ये तीनों के तीनों जो है ना, आप स्नाइपिंग में यूज कर सकते हैं, 8x लगा के, कुछ भी लगा करके, है ना, चेक कर सकते हैं। तो जब भी स्नाइपिंग करो तो पैनी नज़र पे आपको प्रतिबिंब बनाना ही पड़ेगा। पहले तो प्रतिबिंब बनाना है तो अथी पे बना लो, रेटिना पे। रेटिना से आपको लाना पड़ता है येलो स्पॉट पे, और येलो स्पॉट से लाना पड़ता है केंद्रिका गर्तिका पे। तब कदम मार सड़ा के ले हेडशॉट। उसके बाद देखो यहाँ पे अर्जुन ऐसे ही पानी में देख करके तीर मछली के आंख में छेद किया था। बगुला जो होता है मछली पकड़ता है ना, इसे चलता रहता है टुकुर टुकुर के, तो ये पैनीय नजर से देखता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं सर, प्रकाशिक तंतु के बारे में हम जान लेते हैं ये क्या है। तो रेटिना पे बने इमेज को ब्रेन तक ले जाता है प्रकाशिक तंतु। जैसे कि मान लो कि रेटिना पे किसी भी चीज का प्रतिबिंब बना, जैसे हम आर्यन सर को देख लिए या कोई व्यक्ति को देख लिए, अब उसका प्रतिबिंब बनाना है ना। तो प्रतिबिंब तो रेटिना पे बन गया। अब रेटिना पे प्रतिबिंब बना, आप मान लो कि ये प्रकाशिक तंतु खिसिया गया, अब कहेगा कि ये बना तो बना, ठीक है, हम नहीं ले जाएंगे ब्रेन तक। अब ब्रेन तक जब लेके जेबे नहीं करेगा तो ये रेटिना थोड़ी ना याद करता है कि कौन रहे रे, ब्रेन याद करके रखता है ना। तब ब्रेन तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये बतेबे नहीं करेगा वो आर्यन मास्टर है, अच्छा ये अनिल सर जी है ना। खाली देखेगा, अब बतेबे नहीं करेगा ये कौन है। तो यही प्रकाशिक तंतु जब नहीं बताता रहता है और लेके नहीं जाएगा ब्रेन तक, तो कहते हैं ओ याददाश्त इसका चला गया है, कोमा में चला गया, जो भी है नहीं पहचान रहा है किसी को, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु इसमें क्या करता है, अपना भूमिका निभाते हैं। तो प्रकाशिक तंतु रेटिना पे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो फटाक से ट्रांसफर कर देता है ब्रेन को। पहचान तो कौन हो रही है, अच्छा ओ हमारे माल हो रही है। जो भी है, ठीक है, ब्रेन तक ले जाता है। तो प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो यह दो तरह के नजर आए। प्रकाशिक तंतु को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दो तरह के नजर आए, एक तो शंकु कोशिका और दूसरा जो है बेलनाकार कोशिका। ये दो तरह के नजर आए, दोनों का अलग अलग काम है। शंकु कोशिका क्या करता है, वस्तु का रंग बताता है। किसी भी वस्तु का क्या करता है, ये रंग बताता है, रंगों का आभास कराता है ना। और इसमें दो तरह की बीमारी हो जाती है, शंकु कोशिका में दो तरह की बीमारी हो जाती है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा डाल्टोनिज्म। ये दो तरह की बीमारी हो जाती है। जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा ना तो उसको लाल रंग दिखाओगे ना तो हरा नजर आएगा, हरा रंग दिखाओगे तो उसे लाल नजर आएगा। तो गलती से इसको ट्रेन का ड्राइवर बना दिया जाएगा तो उसको दिखाएगा क्या, मान लेते हैं लाल झंडी, तो कहे अच्छा हरा झंडी दिखा रहा है, जाने देगा। दिखाएगा हरा झंडी, दिखाएगा लाल झंडी दिखा रहा है, रोक देगा। मतलब दोनों कंडीशन में खतरा है ना। तो जिसको अगर ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, समझो कि उसको जॉब मिलना बड़ा मुश्किल होता है, मिल में नहीं करता है ना। डाल्टोनिज्म ये भी एक बीमारी है ना। इसमें लाल रंग दिखबे नहीं करता है,
लाल रंग जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो ये आपने समझा। अब बेलनाकार कोशिका के बारे में जान लेते हैं। ये अंधेरे में भी देख लेता है, किसी भी चीज को ये अंधेरे में भी देख लेता है बेलनाकार कोशिका की मदद से। तो बेलनाकार कोशिका जो होती है उल्लू में सबसे ज्यादा मतलब मजबूत होता है ना। बेलनाकार कोशिका जो है ना उल्लू में मजबूत होता है, इसलिए वो रतिया में देख लेता है। उल्लू रात में मौज उड़ाए लेकिन दिन में देख ना पाए, है ना। रतिया में सब चिड़िया से कोई परेशान करता रहता है उल्लू, है ना। सबके धिया पुता सबके अच्छा आओ चिलवा सब आओ, है। दिन में तुझे बहुत परेशान करता है, बाजों के खूब बढ़िया से कूट देता है। क्या सही बात की गलती, है ना। तो आइए देखिए, अंधेरे में भी देख लेता है। तो बेलनाकार कोशिका कमजोर होने पे रतौंधी हो जाता है। जैसे कि इंसान में, हम लोगों में बेलनाकार कोशिका कमजोर होगा तो ये रतौंधी हो जाएगा। ऐसे ज्यादातर बुढ़ौती में होता है, ठीक है। बेलनाकार कोशिका कमजोर, देखिएगा बुढ़वा सबको गेटे पर से पेशाब कर देगा। गाँव घर में देखिएगा गेटे पर से सुसु कर देता रहता है, काय को आगे दिखाई नहीं देता रहता है। उसका बेलनाकार कोशिका जो कमजोर हो जाता है तो रातिया में दिखाई नहीं देता है, रतौंधी हो जाता रहता है ना। रतौंधी हो जाता है। और सबसे मजबूत बेलनाकार कोशिका जो उल्लू का होता है, और इसलिए वह रात में भी देख लेता है, ठीक है। तो ये आपने समझा। आगे बढ़ते हैं सर, ये बस इतना ही, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे दृष्टि दोष है, बस इतना। आंख के बारे में यही था और कुछ नहीं। मैंने आंख के बारे में एकदम संपूर्ण जानकारी दे दिया। अब कोनो दिक्कत हवड़ खुजली परेशानी नहीं ना। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर, ना तो चाट खो। जय हिंद जय भारत।